धन ऐप में आप ऑप्शन चेन को कैसे देखें और कैसे उसे आप पूरा अंडरस्टैंड करें, यानी कि कैसे समझें कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं और क्या क्या उसमें यूज़फुल डाटा है जो आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी धन ऐप पे। और धन ऐप में ये यहाँ पे आपके जो वॉच लिस्ट वाला जो पेज है, सबसे पहले हम इस पे आते हैं। तो ये हम वॉच लिस्ट वाले पेज पे आ गए। आप सबसे पहले जिस भी शेयर में या इंडेक्स में आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं वो नॉर्मली आप अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं एक यहाँ पे SDFC को मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ। यहाँ ये जो प्लस वाला जो साइन है इस पर क्लिक करके, और फिर दूसरा मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं निफ्टी 50 को मैं ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये निफ्टी 50 भी मैंने ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ से मैं वापस जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी 50 और SDFC ऐड हो गया है। ठीक है, अब आपको इसका ऑप्शन चेन देखना है तो इस पूरे सेक्शन में, मान लीजिए मुझे निफ्टी 50 का देखना है तो इस पूरे सेक्शन में क्लिक करें कहीं भी, या SDFC का देखना है तो इस पूरे सेक्शन में आप कहीं भी क्लिक करें और यहाँ पे इस तरह से चार्ट के ऊपर आपको ऑप्शन चेन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, इसी तरह से अगर आप SDFC का देखेंगे तो यहाँ पे भी आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स वाले जो सेक्शन है आप इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है वो ऑप्शन चेन को देख पाएंगे। तो दोनों जगह से आप ऑप्शन चेन को जो है देख सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये अभी हम समझते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपके सामने एक्सपायरी, कि किस एक्सपायरी के लिए आप ये देख रहे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 23 मई की है, जो कि यहाँ पे सेलेक्टेड है। उसके बाद फिर जो मंथली एक्सपायरी है, फिर वीकली एक्सपायरी 6 जून, 13 जून वीकली, 20 जून वीकली और 27 जून जो है वो मंथली एक्सपायरी है। तो कोई भी एक्सपायरी आप चूज़ करना चाहें तो उस एक्सपायरी के ऊपर इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं और वो आपको उस एक्सपायरी की आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी हम फिर से 23 की एक्सपायरी पे आते हैं। तो आपका यहाँ पे जो है वो इंडेक्स या फ्यूचर हो गया और यहाँ पे उसने आपने एक्सपायरी जो है वो सेलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे आपको डाटा क्या दिखता है। तो यहाँ पे आपको डाटा दिखाई देता है एक कॉल्स का इस तरफ और पुट्स का इस तरफ। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको जो दिखाई देती है वो है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे एक स्पेसिफिक कॉल में, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉल में या पुट में क्या ट्रेड हुआ है, किस प्राइस पे ट्रेड हुआ है और आज टोटल जो है वो कितने ट्रेड हुए हैं। आज ऑप्शन ट्रेड यानी कि आज OI यानी ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा है या घटा है, ये आपको आपके यहाँ पे बेसिक इसमें मिल जाता है। और ये बीच में आपको जो ये ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है और इस लाइन पे ये हाईलाइटेड जो प्राइस है, ये नॉर्मली इसके पास का प्राइस है और इस प्राइस को हम बोलते हैं ATM यानी एट द मनी। तो ये जो है ये कॉल साइड भी ATM होता है और पुट साइड भी ATM होता है। अब देखिए ये कॉल साइड में अगर आप यहाँ से इस चार्ट में ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्राइस गिर रहा है। तो यदि कॉल में अगर आप लोअर प्राइस पे जाते हैं तो आपका जो ट्रेडेड प्राइस है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये आपका हो जाता है इन द मनी। इसी तरह से आप पुट में जब ऊपर की तरफ प्राइस में अगर जाते हैं तो आपका जो LTP है उस स्ट्राइक प्राइस का, जो पुट का, वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये भी हो रहा है ITM। इसी तरह से पुट में अगर आप टेबल में ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी प्राइस में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप OTM जा रहे हैं, और कॉल में इस तरफ जो है तो आप OTM जा रहे हैं। तो पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये कि यहाँ पे आपका ITM है, ये इधर आपका कॉल में ITM है, यहाँ इधर आपका पुट में ITM है यानी इन द मनी, इधर आपका कॉल में आउट ऑफ मनी है, इधर आपका पुट में आउट ऑफ मनी है। ठीक है, तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और आपको थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये पुट का ये जो यहाँ पे जो एरो मार्क है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी एडवांस जो है वो आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगा। तो इसमें आपको एडवांस जो है वो पूरा पुट के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि किस किस स्ट्राइक प्राइस पे लास्ट ट्रेड प्राइस क्या हुआ है, उस पे जो है वो कितना OI इस समय बिल्टअप है और आज कितने ट्रेड हुए हैं यानी आज का वॉल्यूम कितना है और उसका IV कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आप बैक जाएंगे तो आप दोबारा इस पर क्लिक करके ऑप्शन चेन में यहाँ पे ये जो कॉल वाली साइड है, इसी तरह का आप यहाँ पे कॉल वाली साइड भी देख सकते हैं।
तो यहाँ भी आपको आपका स्ट्राइक प्राइस सारे मिल जाएंगे, उस प्राइस पे क्या लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उस स्ट्राइक का वो आपको मिल जाएगा, ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, आज उसमें कितने ट्रेड हुए यानी आज की वॉल्यूम क्या है और इस समय उसका IV क्या चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप दोबारा यहाँ पे जो है वो बैक पे क्लिक करके इस चार्ट पे आ जाएंगे। कुछ और चीज़ें हैं जो नीचे देखिए, ये है शो ऑल, यानी इस समय आपको अगर आप ऐसे ऊपर करके जाएंगे ऐसे स्क्रॉल करके तो आप देखेंगे कि सारी स्ट्राइक प्राइस पे वो आपको डाटा दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्राइक प्राइस पे आप देखेंगे कि आज कुछ ट्रेड वगैरह नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इस चार्ट में नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइस जो है ये बढ़ता जा रहा है और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स जो हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं आज पे। तो आपको ये जो शो ऑल वाला जो बटन है, आप अगर इस पर एक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्टिव जहाँ जहाँ पे एक्टिवली ट्रेडिंग हो रही है वो सारे स्ट्राइक प्राइस आपको जो है दिखाएगा। और नॉर्मली आप जितने ATM पे क्लोज रहेंगे उतनी आपको एक्टिव ट्रेडिंग जो है वो मिलती है। इसके अलावा नीचे और आपके कुछ यहाँ पे ये देखेंगे ये सेक्शन है, ये बताते हैं जैसे एक एक करके अगर मैं क्लिक करता हूँ, मान लीजिए O=H यानी ओपन = हाई, ये जो है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको बताएगा कि किस स्ट्राइक पे जो प्राइस है वो आज ओपन होके और वो हाई ही वहीं पे ही क्रिएट हुआ है ओपन होते ही, उसके बाद प्राइस गिरता ही रहा है। यानी ये देखिए ये पुट में इन स्ट्राइक में प्राइस जो है वो ओपन जहाँ भी हुआ है उससे प्राइस दिन भर में नीचे ही गिरता रहा है। मतलब ये इस पुट साइड में प्राइस ड्रॉप हो रहा है, यानी कि मार्केट जो है वो आज थोड़ा सा बुलिश है। इसी तरह से अगर आप ये ओपन=लो पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हम इस तरह से, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके देखते हैं कहीं ओपन=लो आया है क्या। ये देखिए यहाँ पे ओपन=लो आया है, तो ये देखिए यहाँ पे ओपन=लो आया है। तो ये क्या दिखा रहा है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे जो उसका प्रीमियम था, जिस प्राइस पे खुला है वहाँ से वो दिन भर ऊपर का ही मूवमेंट रहा है, दोबारा उस पर मूव करके नहीं आया है। यानी कि ये बोल रहा है कि इन कॉल में ऊपर की तरफ का मूवमेंट है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ को बुलिश रहा है। तो ये आपकी सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड जो है वो है कि हाईएस्ट OI आज कहाँ पे बिल्टअप हुआ है, वो आपको ये हाई OI वाला जो लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके देखिए हाईएस्ट OI कहाँ कहाँ पे बिल्टअप है। तो ये OI4 ये बता रहा है, OI1 यानी हाईएस्ट OI जो है वो इस पे रहा है। फिर और अगर आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो OI2 ये सेकंड हाईएस्ट OI इस पे रहा है। इसी तरह से हम और नीचे स्क्रॉल करके चले जाते हैं तो ये OH4 हो गया, ये OH3 हो गया, ये OH5 हो गया। इसी तरह से इस तरफ OH2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको OH4 OH1। तो हाईएस्ट OI जो है वो आपको कॉल साइड में यहाँ पे अवेलेबल है OH1, और पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको पुट साइड में हाईएस्ट OI ये आपको एक्चुअली बाहर से भी दिख रहा है, लेकिन ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसी तरह से हाई वॉल्यूम आज कहाँ पे रहा है और हाई IV जो है वो किस पर रही है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपके लिए बेसिक ऑप्शन चेन का एक स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए मुझे इस समय ट्रेड करना है, तो मैं इस समय क्या करता हूँ, मैं अपने ATM पे जाता हूँ और यहाँ उसके पास में मान लीजिए मुझे कॉल बाय करना है, मान लीजिए मुझे 22,500 पे कॉल बाय करना है। तो उस केस में आप सीधा इस पर यहाँ पे क्लिक करके और नीचे आपको जो है वो आपका यहाँ पे आपको प्राइस मिल जाएगा, आप सीधा यहाँ से बाय कर सकते हैं, सेल करना है तो सेल कर सकते हैं, या उसका चार्ट देखना है तो इस तरह से यहाँ से चार्ट भी देख सकते हैं। सेम जो तरीका है वही पुट में, मान लीजिए पुट में मुझे 22,600 का पुट सेल करना है, तो आप सीधा यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, 22,600 का पुट आपके सामने खुल जाएगा। सेल करना है, बाय करना है, चार्ट देखना है, या उसको वॉच लिस्ट में भी ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपके लिए सिंपल तरीके से दिखाया गया ऑप्शन चेन, जहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं और यहीं से ही आप अपने ट्रेड्स भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।